क्या नागलोक और दैत्य सर्पों की कहानियाँ सत्य हैं? वेलकम टू आवर शो द वैदिक साइंस एट द योगिक कल्चर। हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। ये जगह थाईलैंड के खोंग लोंग के पास पाई गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन। यहाँ एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरह मिलती जुलती है, जो काफ़ी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़े सांप से काफ़ी हद तक मिल रही है। इसे देखकर लगता है जैसे एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। वैसे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसका दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वीडियो और फोटो आपके सामने है यह पूरी तरह से सच है। ये सांप की चट्टान अपने आप में बहुत ही रहस्य समेटे हुए है। भारतीय दंत कथाओं में और अन्य जगह की दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर इस चट्टान का मिलना न जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित राजा उल्लू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि यह सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान में बदल जाएगा। बात बहुत पुरानी है। यह घटना खोंग लोंग लेक के पास की है, जो कि ब्यूंग खोंग जिले की है और यह जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रातप्पा नाखेन था, जिसके राजा थे उल्लू। राजा उल्लू की पत्नी का नाम गेवेंगल्या था और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम क्यूकॉम था। क्यूकॉम की शादी बाद में संपन्ता नाम के व्यक्ति से हुई थी। संपन्ता के पुत्र का नाम फाहुंग था। फाहुंग बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर युवक था। एक बार फाहुंग की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर युवती नाक्रांत रानी से हुई थी, जिसे देखकर फाहुंग को उससे प्यार हो गया। समय के साथ ये दोनों का मिलना जुलना होता रहा और फिर फाहुंग ने नाक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और महल में रहने का पूछा। नाक्रांत रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाहुंग उसे बहुत प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे एक बात की चिंता थी कि जब फाहुंग को इस बात का पता चलेगा कि नाक्रांत रानी मनुष्य नहीं है तो फाहुंग उसे छोड़ देगा। वास्तविकता में नाक्रांत रानी सर्प योनि की एक महिला थी, जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहते हैं। नाक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फुहोंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई, जो कि नागलोक के राजा भी थे। नाक्रांत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत ही परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी इंसानों की और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए वे अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुत्री की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। नाक्रांत रानी और फाहुंग की शादी के लिए एक समारोह किया गया, जो कि 7 दिन तक चला। रातप्पा नाखेन में किसी को नहीं पता था कि नाक्रांत रानी एक नाग कन्या है और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चला, किंतु नाक्रांत रानी और फाहुंग को कोई संतान नहीं हुई और यही चिंता मन ही मन नाक्रांत रानी को खाए जा रही थी। मनुष्य योनि में वो चिंता के कारण बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नाक्रांत रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत ही भयभीत हो गई और वहाँ से भाग गई और नाक्रांत रानी के सांप में बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में लोगों को इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नाक्रांत रानी ने सर्प योनि से पुनः मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, परंतु बीमार अवस्था के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नाक्रांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाएं। फाहुंग ये सब देखकर बहुत ही उदास हुआ, क्योंकि वो नाक्रांत रानी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की इस दशा से वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना के साथ वापस लाएंगे और रातप्पा नाखेन का नामो निशान मिटा देंगे। उसी रात वे अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रातप्पा नाखेन के सभी लोगों को मार दिया और रातप्पा नाखेन पूरी तरह से जलमग्न हो गया।
जो कि आज भी वर्तमान में खोंग लॉन्ग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक नरेश ने राजा उल्लू को एक नाग बना दिया और ये श्राप दिया कि वे इस योनि से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक रातप्पा नाकेन पुनः एक शहर नहीं बन जाता। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पत्थर से बना यह नाग राजा उल्लू ही है जो इंसान से सर्प बन गया था। ये कहानी थी राजा उल्लू की। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम में से कोई नहीं जानता।